आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपके समक्ष हैं। और जैसा कि आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5 बाब से के 1 पद से 11 पद तक हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए जो पहले चेले थे उस वाक्य को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मेरे और आपके जीवन से जुड़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ जो थी वो यीशु के चारों तरफ हुआ करती थी और परमेश्वर के वचन को वो सुना रहे थे, परमेश्वर के वचन की मनादी वो कर रहे थे। और वे गनेसरत झील के किनारे खड़े हुए थे। उसने झील के किनारे खड़ी हुई 2 नावों को देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, इसको समझें कि ये आखिर प्रभु यीशु मसीह इस बुलाहट के द्वारा मेरे और आपके जीवन को क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर बात में कुछ ना कुछ उनका संकेत हुआ करता था। जब भी उपदेश हुआ या उन्होंने जो भी क्रिया की वो मेरे और आपके जीवन से जुड़ी है, और अगर हम उसको समझ पाएँ तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। और मैं समझता हूँ कि जिसने इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए इस कार्य को समझ लिया उसका जीवन ही परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झील के किनारे 2 नावें खड़ी हैं और 2 नावें लगी हुई हैं, और वो जो उसमें जो मछली पकड़ने वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे, जाल को धो रहे थे। अब वो अपनी क्रिया ख़त्म कर चुके, इसका मतलब कि वो पहले जाल डाल करके देख चुके थे और उन्होंने मछली पकड़ी या नहीं पकड़ी ये सब है ना बात की बातें हैं। लेकिन वो अपना काम ख़त्म करके तभी जाल धो रहे थे, क्योंकि जब धुलाई कब होती है, जब काम ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वो जाल को धो रहे हैं, तब यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ गए और उनको कहा कि दूर है ना थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लो। अंदर की तरफ वो लेकर के गए और फिर वहाँ पर उसने नाव पर बैठ करके लोगों को उपदेश देना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी परमेश्वर का वो संदेश जो परमेश्वर ने इस मानव जाति को देना था, वो उस संदेश को उस भीड़ को वो बताने का कार्य करते रहे और वो वहाँ पर अपनी क्रिया को पूरा कर रहे थे। अभी तक यीशु मसीह का कोई चेला नहीं है, यीशु मसीह के पीछे कोई भीड़ तो वैसे बहुत थी सुनने वाली, लेकिन क्या है कि वो वास्तविक में जो चेला बनना चाहिए वो चेला उन्होंने कोई भी नहीं बनाया था। ये पहला वाक्य था कि जब वो चेला बनाने की प्रक्रिया को कर रहे थे, यानी कि चेला बनाना चाह रहे थे, और चेले बनाने का उन्होंने एक अलग तरीका यहाँ पर चुना। और चेले को बनाने के लिए उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई बड़ी विचित्र थी, और हम इसको बड़े अजीब व गरीब ढंग से ना पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं और जैसे समझते रहे हैं। लेकिन जब मैं भी इसको पढ़ता हूँ तो बहुत बार है ना अलग अलग तरीके से इसके मीनिंग निकल करके आते हैं, अलग अलग तरीके से इसको है ना समझने का प्रयत्न किया और बहुत सारी बातों को समझ पाया। यहाँ पर मैं ना इसमें जो देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर बात है, और वो ये वहाँ पर एक वार्तालाप हो रही है किससे, समौन के साथ और यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह और समौन आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो समौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। बहुत ही गंभीर बात है। अब आप सोचिए कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका है, पूरी रात उसने मेहनत की, पूरी रात उसने कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो मछलियों को पकड़ ले। अब वो जब है ना काम अपना ख़त्म कर चुका था, जब वो है ना उसने जाल को धोना शुरू किया, और अब है ना वो क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अब क्या करो, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। अब यहाँ पर वार्तालाप हो रही है किसकी, यीशु मसीह की और समौन की। ठीक है, यीशु मसीह की और समौन की, दोनों की वार्तालाप हो रही है। और इस वार्तालाप में वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने जाल को किस में डालो, झील में डालो। समौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, तेरे कहने से मैं जाल
डालूंगा। अब बड़ी विचित्र सी बात है यहाँ पर। आप अब एक बात सोचिए कि जो समौन है कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मछुआरा है और उसको पता है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। मछली कैसे पकड़ी जाती है, क्योंकि मछुआरों को पता होता है। हम लोगों को मछली पकड़ने के लिए बोला जाए तो शायद हम लोग मछली ना पकड़ पाएं, लेकिन मछुआरों को पता है कि मछली कैसे पकड़ना है, जाल कहाँ डालना है ये भी पता है। यानी पानी को देख करके वो बता सकते हैं कि मछली इस जगह पर है, यानी उनको सारा पता होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन के अंदर इसको उतार करके देखें कि हमारे पास भी इंटेलिजेंसी भरी होती है, हमारे पास भी बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है, बहुत बुद्धिमान बन सकते हैं। जैसा हम पिछले दिनों बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, समझ के बारे में, कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इनका महत्व क्या है। आज संसार के पास वही बुद्धि और ज्ञान तो है, बिल्कुल समौन के जैसे। समौन इंटेलिजेंट है, समौन के पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान भी है और उसके पास अपनी दुनियावी तमाम समझ भी है। दुनियावी समझ, परमेश्वर की समझ नहीं है उसको, अभी परमेश्वर के भेद की बातों को पता नहीं है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। केवल वो दुनिया की नॉलेज रखे हुए है, उसको ये पता है कि मैं अपने जाल को यहाँ पर डालूंगा और डालने के बाद क्या करूंगा, मछलियों को पकड़ लूंगा। सेम प्रक्रिया आज इस दुनिया के अंदर लोग भी कर रहे हैं। सेम प्रक्रिया, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है कि लोग अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने टैलेंट पर इतना भरोसा रख रहे हैं, इतना भरोसा रखते हैं कि वो अपने लिए मछली का जाल डाल रहे हैं, यानी अपने लिए उपज पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो डालने की कोशिश करते हैं और पूरी रात लगे रहते हैं। बहुत गौर से सुने इस बात को। यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रथम चेलों के बुलाए जाने से भी एक अद्भुत संदेश दे रहे हैं। ध्यान रखें, उनके उन्होंने जो भी कार्य किया बिना उद्देश्य के नहीं किया। हर एक का कुछ ना कुछ, हर एक कार्य का कुछ ना कुछ मीनिंग था। अब वो मछुआरे हैं, उनको पता है कि कैसे मछली पकड़ना है, किस तरीके से कार्य करना है, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बाद भी मछली मिल गई? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बहुत मेहनत की और उनका वो तरीका काम नहीं आया। सेम प्रक्रिया हमारे जीवनों के अंदर भी होती है। हमारे पास हर चीज का अनुभव होता है, हर चीज का ज्ञान होता है और उस अनुभव और ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी कोशिशें लगातार करते रहते हैं। मेरे पास तो ये ज्ञान है और मैं इसके द्वारा ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा। क्या इनके पास ज्ञान नहीं था? इनके पास क्या है ना वो नॉलेज नहीं थी? क्या इनके पास में कोई है ना बुद्धि की बातें नहीं थी? इन मछुआरों के पास में बहुत कुछ था, क्योंकि वो पारंपरिक तरीके से बचपन से लेकर के उस जवानी तक केवल एक ही काम कर रहे थे, और वो क्या काम कर रहे थे? मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन वो मछली पूरी रात मेहनत की और नहीं पकड़ पाए। बड़ी गंभीर बात है। ठीक उसी तरीके से आज भी लोग यही कर रहे हैं। अपनी अक्लमंदी के द्वारा लोग जाल को फेंक रहे हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर रहे, उनको प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं प्राप्ति हो रही? क्योंकि वो अपने बुद्धि पर और अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इनको भी वही टैलेंट था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाल को डालो। तो उन्होंने कहा कि पूरी रात मेहनत की थी हमने, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन तू कहता है तो हम डाल करके देख लेते हैं। हम डालते हैं। अब देखिए, यहां पर एक ही बार उसका कहना माना, प्रभु का कहना एक बार माना, और उन्होंने क्या कहा? ठीक है, हम डाल देते हैं। उन्होंने डाला, जाल को फेंक दिया। किसके कहने पर फेंका? प्रभु यीशु मसीह के कहने पर। किसके तरीके से फेंका?
प्रभु यीशु मसीह के तरीके से। कहाँ फेंकना है ये बताया उसने। बहुत सारी वार्तालाप हुई होगी, यहाँ तो छोटी सी वार्तालाप रखी है। हाँ, उसने कहा देखो हमने यहाँ भी डाला था, यहाँ से नहीं निकला, हमने यहाँ भी डाला था, यहाँ से नहीं निकला, हमने यहाँ भी डाले थे जाल, लेकिन यहाँ से भी मछली नहीं निकले। तो और हम सेम प्रक्रिया यही कर रहे होते, हमने ये भी काम किया, इसमें ही सफल नहीं हुए, हमने ये भी काम किया, इसमें हमें सफलता नहीं मिली, हमने ये भी किया, इसमें भी नहीं मिला, और हम है ना पूरी तरीके से नाकाम रहे। सक्सेस स्टोरी है, ये आपको बता दें, बिब्लिकली है ना, बाइबल के अनुसार आप समझते रहिए क्या है। अब यहाँ पर अपने अपने तरीके से लोग प्रक्रिया करते रहे और किस तरीके से उन्होंने अपने जालों को फेंकना शुरू किया, और अब हम भी वही जाल फेंक रहे हैं अपने जीवन काल के अंदर। हो सकता है कि शायद समोन के साथ जो थे वो लोग भी है ना उसको ना गाइड कर रहे हो, तू ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ फेंक करके देख, इस साइड में फेंक, शायद यहां पर न मछली मिलेगी। दूसरे ने कहा होगा इधर नहीं, इधर फेंक करके देख, यहां मछली मिलेगी। सेम प्रक्रिया यहां पर हमारे जीवन के अंदर होती है कि ना कोई कहता है तू ये काम नहीं, ये काम करके देख, तू है ना सफल हो जाएगा, ये काम नहीं, ये काम करके देख, सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करेगा तो बिल्कुल सफल हो जाएगा। ये जीवन का कटु सत्य है। बिब्लिकली आप उसको समझने का प्रयत्न करें कि बाइबल कहती क्या है। वहां पर बिल्कुल अपने अपने तरीके से, चाहे वो जीवन के जीने का तरीका हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे अपने बच्चों की परवरिश हो, चाहे आपका सामाजिक स्तर पर ना बैठना उठना हो, या कोई भी प्रक्रिया हो, सब बातों को इससे हम जोड़ करके देख सकते हैं। एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही यहां पर, क्योंकि जीवन बहुत सारी चीजों को मिल करके बनता है, एक ही प्रक्रिया नहीं है। हम नौकरी करें, व्यवसाय करें, यही प्रक्रिया नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके ना रिश्तेदार है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके कार्य करने के जो फील्ड है वो वहां पर वो जगह है, यानी कि इतना लंबा फील्ड है कि हर जगह पर आपको जरूरत पड़ती है। केवल एक ही तरीके से जीवन नहीं चलता। यहां पर आप देखें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि तू यहां पर जाल डाल, तो उन्होंने क्या किया, जाल को डाल दिया। और जब जाल डाल दिया तो उन्होंने ऐसा ही किया, और बड़ी संख्या में मछली घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, अब इतनी सारी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। कब आई? जब प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उन्होंने काम किया। अपनी समझ और अपनी अक्ल के द्वारा जब वो काम कर रहे थे, पूरी रात मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उन्होंने काम किया, अपने जीवन को न चलाने का प्रयत्न किया, यानी वो परिश्रम किया, तो इतना पाया कि वो मछलियों से जाल भर गया और वो फटने लगा। एक प्रक्रिया और बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जब जब यीशु मसीह से अलग हट करके आप प्रक्रिया करेंगे, आप जीवन में चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हो, चाहे अपना घर परिवार चला रहे हो, आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते जो आनंद आपको मिलना चाहिए। एक बार और घटना घटी। जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हो गए, यूहन्ना 21 में आप पढ़ सकते हैं इसको, यूहन्ना 21 में मिलेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, उनका वो दफन कर दिए गए, तो जानते वहां पर क्या घटना घटती है? एक विचित्र सी घटना घटती है। और क्या घटना है आपको, क्योंकि आप बाइबल को पढ़े हैं तो आपको याद होगा, और आपने उस पर ना ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से वहां पर जिक्र है। ये झील वही है, आप ध्यान रखें, ये झील जो है वही है। और वो क्या है, ये गणेश रथ की झील थी, और वो भी झील है, वो किसकी झील है? तिब्रियास की झील है, यानी झील है, वो भी झील और वो भी झील। इन बातों के पश्चात यीशु ने
तिब्रियास झील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। ठीक है। ये जब चेलों को प्रकट किया, उससे पहले एक घटना घटती है और पतरस कहता है, जो मछुआरा है वो कहता है कि चलो आओ हम मछली पकड़ने को चलें। अब तक किसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, यीशु मसीह के साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। बड़ी खुशियां थी, आनंद ही आनंद था, किसी बात की घटी नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच में नहीं रहे और वो दफना दिए गए, तब पतरस कहता है अब हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना पड़ेगा, इसलिए चलो आओ हम क्या करें, मछली पकड़ने को फिर से चलें। और यीशु मसीह वहां पर दर्शन देते हैं। उस रोज भी पूरी रात मेहनत की उन्होंने, पूरी रात मेहनत की और एक मछली नहीं पकड़ी, एक मछली नहीं पकड़ी। किसके बगैर? यीशु मसीह के बगैर। तो मैं और आप अपने जीवन में यीशु के बगैर कैसे अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं? कैसे मिल सकता है हमें सब कुछ? चाहे वो पारिवारिक आनंद है, चाहे वो बच्चों का सुख है, चाहे हमारे जीवन से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया का सुख है, कोई भी आनंद है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक यीशु नहीं है। यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तू जाल को डाल, उन्होंने कहना माना, जाल को डाला और जाल जब डाल दिया तो उसमें इतनी मछलियां आ गई कि वो संभाली नहीं जा रही। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं जब तिब्रियास की झील पर ना वो यीशु मसीह दर्शन देते हैं जी उठने के बाद में, तब है ना वहां पर देखते हैं कि वो क्या हो रहा है, वहां पर भी यही प्रक्रिया हो रही है। पूरी रात मेहनत की उन्होंने, बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति थे, क्योंकि बचपन से लेकर के जवानी तक उन्होंने केवल और केवल एक ही काम किया था। क्या काम किया था? मछली पकड़ने का काम। पारंपरिक तरीके से उनको मालूम था कि कहां से मछली निकल सकती है। बड़ी मेहनत की उन्होंने पूरी रात। सेम प्रक्रिया यही अपनाते हैं लोग अपने जीवन के अंदर, केवल अपने टैलेंट पर भरोसा रख रहे हैं, उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। आप अपने जीवन को जांचें, परखें और अपने जीवन को सोचें, विचार करें कि जब आप यीशु मसीह के पास बुलाए गए, आपको बुलाया, उस वक्त में आप इस योग्य नहीं थे कि आप मछलियों के जाल को उस जगह पर डाल सके जहां से मछली आ सके, उस आनंद को प्राप्त कर सके जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन जैसे यीशु से मुलाकात होती है, आप उसको बताते हैं हमने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की है, बड़े परिश्रम किए हैं, बड़े दुख में चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल में है, पूरी रात मेहनत की है, हमने इतने वर्षों तक मेहनत की है, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला है। उस वक्त में जानते हैं क्या कहता है यीशु मसीह? एक बार ये काम और करके देख लो, मेरे कहने से एक बार जाल और डालो। और उस वक्त में आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार चलना शुरू किया, अपने जीवन को चलाना शुरू किया, अपने जीवन को वो मार्ग दिखाया कि मुझे जैसे यीशु कहेगा मैं वैसे चलूंगा। आपको बता दें, आपके जाल के अंदर वो मछली, वो आनंद, वो शांति, वो सब फंसने लगा और आप एक अच्छे मछुआरे बन गए। आप लोगों को पकड़ने वाले बन गए, लोगों को अपनी गवाही बताते थे, अपनी गवाहियों को बताते थे, देखो मैंने प्रार्थना की और यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर यह किया। जानते, दूसरी आत्मा बच गई, दूसरा व्यक्ति यीशु के पीछे हो लिया। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रक्रिया को अपनाया जो प्रक्रिया प्रभु चाहते हैं। जैसा प्रभु ने कहा वैसा करना शुरू किया और फिर आपके जीवन के अंदर क्या हुआ? आपको मिलने लगा,
क्योंकि उससे पहले आप अपने तरीके से अपने जीवन को चला रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका जीवन सामान्य रूप से चलना शुरू होता है, सेम प्रक्रिया आपके जीवन में दोबारा आती है और दुष्ट आपके जीवन के अंदर वो प्रक्रिया आने देता है। और परमेश्वर भी उसको बढ़ावा इसलिए देता है ताकि आप और मैं परखे जाएं। और फिर इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि एक समय आता है कि यीशु हमसे दूर होता चला जाता है और हम अपने टैलेंट पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखने लगते हैं और फिर से वही प्रक्रिया में लग जाते हैं और धीरे 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 करके हम एक समय आ जाता है कि अपनी ही कुवत से, अपनी ही ताकत से वो सब कुछ हासिल करने का प्रयत्न करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमने इतने वर्षों तक ये कार्य किया है, इसलिए हम इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ये चेले भी ऐसे ही थे। यीशु मसीह नहीं रहे उनके बीच में शारीरिक रूप में, तो उन्होंने क्या किया, आओ फिर से हम मछली पकड़ें, फिर से वही क्रिया करें। आज वही है ना प्रक्रिया हो रही है। जैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह में नहीं थे, उस वक्त में गए, प्रभु तू जैसे चाहेगा वैसे चलेंगे, जिस तरीके से तू चाहेगा वैसे चलेंगे। और जानते हैं प्रभु ने कहा कि तुम जाल को डालो और तुम मछली पकड़ने पाओगे। हम उसके चेले बन गए, हमने मछलियां पकड़ना शुरू किया, आनंद आना शुरू हो गया, खुशी आनी शुरू हो गई, शांति आना शुरू हो गया, लेकिन दुनिया की भीड़ में फिर से खो गए। और जैसे ही दुनिया की भीड़ में खोए, वो खुशी भी चली गई, वो आनंद भी चला गया, वो चिंता, वो क्लेश, वो दुख, वो परेशानी और वो मानसिक तनाव निरंतर बढ़ता गया। फिर यीशु मसीह को छोड़ करके दुनिया में है ना पूरी रात लगे हैं, किसी भी तरीके से हम वो मछलियों को पालें, वो जाल डाल लें, पूरी रात ना डाल मेहनत कर लें कि कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, लेकिन नहीं निकल पा रहा। अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं निकल रहा। जानते हैं आपको और मुझको जरूरत है कि यीशु फिर से एक बार कहे कि मेरे कहने से जाल तुम यहां डालो। हालेलुया। मेरे कहने से जाल तुम यहां डालो। मेरे को और आपको सुनने की जरूरत है यीशु की आवाज को। यीशु मेरे और आपके जीवन को आनंद में बना सकता है। यीशु मेरे और आपके जीवन के अंदर वो खुशियां लेकर के आ सकता है जिन खुशियों को हम पाना चाहते हैं। अपनी समझ का इस्तेमाल तो करना बंद करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल तो करना बंद करें, पूरा भरोसा तो उसके ऊपर रखें। यकीनन वो आपको बताएगा कि कहां पर जाल डालना है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि वो जाल को डाल देते हैं, और जब डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी घटना घटती है। और जाल में इतनी मछलियां आ गई, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो इसको निकालने में। हमारे पास इतना हो गया है कि अब है ना इसको निकालने में सहायता करो। इसका मतलब है कि जब आप यीशु के कहने से अपने जीवन को चलाएंगे तो आपके पास इतना बहुतायत के साथ होगा कि आपको दूसरों को बुलाना पड़ेगा कि मेरी सहायता करो इसको इस्तेमाल करने में। लेकिन क्या है कि हम अपनी क्वालिटी को ना कैसे ना भूल जाएं। मुझे मछली पकड़ना आता है, मुझे ये काम आता है, मैं इसका क्या इस काम को जानता हूं। आपको बता दूं कि मेरे पास न जाने कितने है ना काम हैं जो है ना मैं जिनको जानता हूं, बखूबी जानता हूं। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसमें मैं है ना ये कह दूं कि मेरे पास दुनियावी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, चाहे वो कोई सा भी कार्य है। हर कार्य को जितने कार्यों को मैं जानता हूं उन कार्यों में मैं है ना पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि मुझे ना बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन मैं फिर भी एक बात जानता हूं कि अगर यीशु का अनुग्रह नहीं है, अगर यीशु ना मुझे नहीं कहेगा तो मैं नहीं करूंगा वो काम।
क्योंकि उसके कहने से जब मैं जाल डालूंगा तो उसमें मछली एक दो नहीं, इतनी आएंगी कि वो जाल फटने लगेगा, जाल फटने लगेगा। ये प्रक्रिया है। उसकी बुलाहट को पहचान लें, उसकी बुलाहट को समझ लें कि उसने आपको क्यों बुलाया है। वो कहता है कि जब मछलियां बहुत ज्यादा आ गई तो उसने अपने दूसरे साथियों को बुलाया कि उसकी सहायता करें। उन्होंने आकर दोनों नावों को यहां तक भर दिया कि वे डूबने लगी। और जब यीशु के कहे अनुसार आप जीवन को चलाने लगेंगे तो आपको बता दें कि आपका और मेरा जीवन इतना भरपूरी के साथ होगा। जो भजन संहिता 23 आप पढ़ते हैं, मेरा प्याला उमड़ रहा है, उमड़ने लगेगा। अभी तो खाली है, फिर वो प्याला उमड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा यीशु पर होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है। अपनी ताकत से आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, अपने ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि परमेश्वर की बातों का ज्ञान न हो, यह दुनियावी ज्ञान व्यर्थ ही ठहरेगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान रखे तो समझ लीजिए कि दुनियावी ज्ञान भी काम आने लगता है। और जब परमेश्वर के ज्ञान का इस्तेमाल करने लगे कोई, तो समझ लो कि दुनियावी ज्ञान आपके लिए काम करने लगेगा। जाल तो उन्हीं को फेंकना आता था ना, जाल तो चेलों को ही फेंकना आता था, समौन को ही फेंकना आता था कि किसी दूसरे को कोई आता था। जो क्रिया आप कर रहे हैं उस क्रिया को तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन फर्क इतना होगा कि आप अपना तरीका बंद कर देंगे और यीशु का तरीका अपना लेंगे। और जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आपको बता दें कि दुनिया का तमाम ज्ञान आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यीशु के ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, मेरा गुरु कौन है? यीशु मसीह। मेरा पिता कौन है? यीशु मसीह। मेरा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि जो मेरे पास है वो सबसे बड़ा है। बाइबल का एक पद मुझे याद रहता है, पहला यूहन्ना पहला बाप, उसका पहला यूहन्ना 4 बाप और उसके 4 पद के अंदर लिखा है, हे भाइयों, जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है क्या है? अधिक बड़ा है। तो हम बड़े हैं या संसार के लोग बड़े हैं जो सांसारिकता में जीवन को जी रहे हैं? जो उस यीशु को जानते नहीं वो बड़े हैं या हम बड़े हैं? हम सर हैं या पूंछ हैं? उसने हमें सर ठहराया है ना कि पूंछ ठहराया है। हम पीछे नहीं चलेंगे। हालेलुया। इस पूरी दुनिया के अंदर अगर लीडरशिप की है तो जानते किसने की है? वो यीशु के मानने वालों ने की है, यीशु के अनुयायियों ने की है। आज भी लीडरशिप अगर है तो यीशु के अनुयायियों के पास में है। अगर ये देश का संविधान अगर चल रहा है तो आपको बता दें, संविधान जो है ये बिब्लिकली है। नियम और कानून जितने भी हैं, वो सारी धाराएं, आईपीसी की धाराएं जितनी भी आप सुनते हैं, वो सब की सब बाइबल से निकल करके आती हैं। और एक से एक बड़े ज्ञानी पड़े हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन ये बात भूल रहे हैं कि वो आती कहां से है। वो केवल इसी से आती है। शरीयत बताती है, व्यवस्था बताती है कि वो क्या है। अजीजों, आज मेरे और आपके लिए एक ही संदेश है कि हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी हिकमत से, अपने इल्म से
बहुत कोशिश कर चुके हैं। अब केवल और केवल एक काम करें, यीशु का कहना मान लें। और जिस दिन आपने यीशु का कहना मानना शुरू कर दिया, इस दुनिया के पीछे चलना शुरू कर दिया, आप यीशु से कुछ नहीं पा सकते। अगर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया तो सब कुछ पा जाएंगे। जिस दिन बैप्टिज्म लिया था उस दिन एक कोर्स गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लौटूंगा। मैंने किसके पीछे चलना शुरू किया? यीशु के पीछे। अब बपतिस्मा लिया, हमने कहा कि ना यीशु तेरे पीछे चलेंगे। लेकिन अब हम इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया के मसीहों को देखते हैं, वो किसके पीछे चल रहे हैं? दुनिया के पीछे चल रहे हैं। जिनके पीछे लोग होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए, आप उनके पीछे चलेंगे। बिब्लिकली बाइबल के किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए, बाइबल के कैरेक्टरों को छोड़ दीजिए, आप दुनिया में किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लीजिए। जितने भी लोग है ना लीडरशिप किए हैं, वो बिब्लिकली है ना करने पाए हैं। बाइबल उनका आधार रही है और आज भी वही हो रहा है। अजीजो, अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को वैसा बना लें जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुत बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। प्रभु की महिमा निरंतर होती रहे। आमीन।